अपना आज का टॉपिक जो है वो है हिंदी व्याकरण। तो देखो, पहले इससे पहले कि अपन आगे शुरू करें, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप लोगों को कितना हिंदी ऑलरेडी आता है। आपको ये पता है क्या कि इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण में क्या सिमिलैरिटीज हैं, नाम कैसे कैसे होते हैं चीजों के, कुछ आइडिया है कि एकदम शुरू से शुरू करना है? शुरू से। एकदम शुरू से? एकदम शुरू से, ओके। तो लैंग्वेज को, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी। ओके। तो कोई भी अपन लैंग्वेज, पहली बात लैंग्वेज, ये लैंग्वेज ही है ना अल्टीमेटली, ये भी एक लैंग्वेज ही है। इंग्लिश भी लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है। लैंग्वेज को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, बताओ? भाषा। भाषा। अच्छा, तुमको इतना पता ही है, तुम लोग इतनी आता तुमको। भाषा बोलते हैं, वेरी गुड। ठीक है। अब कोई भी भाषा हम बोलते हैं, हम कोई भाषा क्यों बोलते हैं, मतलब किसके लिए हम सीखते हैं भाषा, बताओ मेरे को। व्हाई डू वी लर्न एनी लैंग्वेज? कोई भी भाषा हमको सीखनी है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे मराठी हो, क्यों सीखते हैं अपन उसको? दूसरे क्या बोल रहे हैं ये समझने के लिए। दूसरे क्या बोल रहे हैं ये समझने के लिए, वेरी गुड। और हमें भाषा बोलने आनी चाहिए इसलिए। भाषा बोलनी आनी चाहिए इसलिए, ओके। तो कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप मुझसे बात कर रहे हो इस टाइम पे, अगर मान लो मैं जर्मन बोलता तो आपको समझ में आता? नहीं। आप चाइनीज बोलते मेरे को समझ में आता? तो ये इन भाषाओं का आविष्कार हुआ है, ये इन्वेंट हुई है लैंग्वेजेस इसीलिए हुई है कि अपन आपस में जो लोग बात कर रहे हैं उनके बीच में एक ऐसी कॉमन कोई चीज हो जिसके थ्रू वो बात कर पाए एक दूसरे से, राइट? हम दोनों अभी हिंदी बोल रहे हैं इसलिए आपको हिंदी समझ में आ रही है, आपको हिंदी आती है, मेरे को हिंदी आती है, इसलिए हम बात कर पा रहे हैं। मैं फ्रेंच बोलूंगा, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा इस टाइम पे। तो कोई भी, हर कंट्री की, स्टेट की, उसके अंदर ही बहुत सारी सिटीज की अलग अलग लैंग्वेज होती हैं। तो मतलब हिंदी भी बहुत तरह की होती है, पता होगा आपको शायद। मतलब थोड़ी अलग हिंदी बोली जाती है, यूपी वेस्ट में अलग बोली जाती है, यूपी ईस्ट में अलग बोली जाती है, राजस्थान में थोड़ी अलग बोली जाती है। काफी हद तक मोटा मोटा सेम होता है, लेकिन फिर भी काफी उसमें विभिन्नताएं होती है। जैसे आपको पता होगा मराठी की बात, क्या हो बेटा? कुछ नहीं कुछ नहीं सर। हाँ, जैसे मान लो हम मराठी की बात भी करें तो मराठी में क्या होता है, विदर्भ की मराठी अलग है थोड़ी सी, राइट? कोल्हापुर की अलग है। कहाँ की अलग है? कोल्हापुर। कोल्हापुर की अलग है, देखो कोल्हापुर की, नागपुर की अलग है। थोड़ा बहुत हर जगह पे, हर स्टेट में, हर सिटी में थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती हैं, ठीक है? तो देखिए, एक बात तुमको पता है क्या कि मैं हिंदी पढ़ सकता हूं अगर लिखी हुई हो, और मराठी भी पढ़ सकता हूँ लिखी हुई हो। क्यों? पर मैं गुजराती पढ़ सकता हूँ, अगर तुमको मैं लिखूं गुजराती सामने तो तुम पढ़ सकते हो उसको? या पंजाबी लिखी हो पढ़ सकते हो, या फिर कन्नड़ लिखी हो पढ़ सकते हो आप? नहीं। पर मराठी लिखी हो और हिंदी लिखी हो पढ़ सकते हो ना उसको? क्यों? दोनों सेम सेम है ना। दोनों की लिपि सेम है। लिपि सेम है, मतलब जो अक्षर अपन यूज करते हैं, जो वर्डमाला वहां यूज करते हैं, का खा गा घा आ ई, वो सारे सेम है। एक दो लेटर आगे पीछे थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, बाकी ज्यादातर जो है वो सेम ही है। ठीक है, इसीलिए जब मैं मराठी लिखता हूं तो मैं उसको पढ़ सकता हूं, भले इनको समझ में आए चाहे नहीं आए। मेरे को नहीं पता होगा कि आरसा का मतलब क्या होता है, मान लो किसी को नहीं पता है, लेकिन वो पढ़ सकता है कि आरसा लिखा हुआ है, क्योंकि वो लिपि है। कौन सी लिपि है पता है आपको? एक बात, हिंदी और मराठी की लिपि कौन सी है? क्या? हिंदी और मराठी की लिपि कौन सी है? नहीं। नहीं पता आपको? इसको नहीं। देवनागरी, देव, हाँ पता है सर। पता है ना? हाँ, क्योंकि हाँ। हिंदी, मराठी और संस्कृत की लिपि सेम है, इसीलिए हम इन भाषाओं को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। समझना डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि उसको कितनी हिंदी आती है, कितनी मराठी आती है, कितनी संस्कृत आती है। पर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि लिपि सेम ही है। ठीक है, अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया आपको कि क्यों मैं मराठी पढ़ सकता हूं, क्यों मैं मराठी लिख सकता हूं, लेकिन मैं समझ सकता, ये बात की बात है, डिपेंड करता है कि मेरे को कितनी मराठी आती है या आपको कितनी हिंदी आती है। अब बात करें थोड़ा आगे। तो कोई भी जो लैंग्वेज है, कोई भी जो भाषा है, वो किससे बनती है, मतलब एकदम स्टार्टिंग चीज क्या है? मतलब सर
मेरे को कोई चीज लिखनी है, बोलनी है, तो उससे मतलब सबसे छोटी चीज क्या है उसकी, मतलब अगर जब तक मैं वो चीज नहीं जानता हूँ तो मैं कैसे बोलूंगा कुछ भी चीज? अक्षरों से। अक्षर। वेरी गुड। तो हिंदी में उसको, इंग्लिश में उसको लेटर बोलते हैं, हिंदी में उसको अक्षर बोलते हैं। अब इसमें भी दो चीजें हैं, एक तो अक्षर है और एक है वर्ण। किसी को अंतर पता है इन दोनों में? अक्षर में और वर्ण में क्या अंतर है, पता है आपको ये बात? अक्षर एक ही अक्षर होता है, वर्ड पूरा मतलब बहुत वर्ड से अक्षर, दो अक्षर से वर्ड बनता है। वो जो तुम वर्ड बोल रहे हो, तुम इंग्लिश वाला वर्ड पकड़ रहे हो, तुम जो इंग्लिश वाला वर्ड है ना बेटा, जो WORD है, उसको हिंदी में अपन शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? शब्द। वर्ड और अक्षर थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, जिससे क्या होता है कि जो हिंदी में या मराठी में अपनी जो वर्डमाला होती है, जिसको अपन इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं, राइट? इंग्लिश में जो अल्फाबेट होता है वो A से लेकर Z तक होता है, हिंदी में A से लेकर ज्ञ तक होता है ना? मराठी में भी A से लेकर ज्ञ तक होता है। अब जो अ से लेके अ तक है, वो तो उसमें वर्ड भी है, उसमें वो वर्ड भी बोलते हैं, उसको अक्षर भी बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसको और छोटा नहीं कर सकते आप। तो अ मतलब आई है, आ मतलब आ है, ई मतलब ई है, और बड़ी मतलब बड़ी ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं का की, मैं बात करूं का, तो का है ना, एक्चुअली ये बना हुआ है का हलंत प्लस आ। ये पता है आपको ये बात? हाँ पता है। करते हैं अपन वो। तो ये जो होती है, ये होती है ध्वनि, जो अपन जिसको हम वर्ड मान लेते हैं। तो अक्षर, तो ये जो का है ना, ये पूरा अक्षर है और ये वर्ड है। तो मतलब लेटर, मतलब इंग्लिश के हिसाब से लेटर एक ही वर्ड होता है, ABCD। उसमें ऐसा कोई फंडा नहीं होता कि आधा ए आधा बी आधा सी, राइट? इंग्लिश में सेम ही रहता है, हिंदी में होता है उस चीज में। तो हिंदी में अपन जो ये नॉर्मल का खा गा लिखते हैं, वो एक्चुअली आधा का मतलब का हलंत और आ, तो ये ध्वनि है, ये वर्ड है, और ये पूरा मिलके बन जाता है अपना अक्षर। ठीक है? तो ये डिफरेंस है। अब आती है बात शब्द, तुमको पता है वर्ड, और फिर होता है सेंटेंस। क्या होता है? इनसे बनाते क्या है? लेटर से वर्ड बनाते हैं, वर्ड से क्या बनाते हैं? सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या बोलते हैं हिंदी में? वाक्य। वाक्य। राइट? इन सारे शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं, जिसका कुछ अर्थ निकलता है। मेरा नाम आलोक गुप्ता है, तो ये एक सब शब्द है, मेरा शब्द है, नाम शब्द है, आलोक शब्द है, गुप्ता शब्द है शब्द है। लेकिन पूरा सेंटेंस जो मैंने बोला, मेरा नाम आलोक गुप्ता है, पूरा वाक्य है। इसका एक मतलब निकलता है, मतलब निकलता है कि मेरा नाम आलोक गुप्ता है, मतलब है। ठीक है? मेरा में लेटर है, रा लेटर है, राइट? ओके। अब आती है बात, तो आपको ये समझ में क्या होती है? देवनागरी लिपि है हिंदी मराठी की, इसलिए हमको पढ़ने में लिखने में इसको प्रॉब्लम नहीं होती है, हमको प्रॉब्लम होती है समझने में। अब अगर हम बात करें, तो मेरे को एक बात बताओ कि आपको ये पता है कि इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर थोड़ी बहुत सिमिलरिटी रहती है? मतलब कि अगर मैं बोलूं नाउन जो है इंग्लिश में, तो जो जो अपने कंटेंट्स हैं, मतलब जो हम कोर्स पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर का या हिंदी व्याकरण का, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। मतलब वहां भी आप शब्द भेद पढ़ते हो, यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो। यहाँ पे आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। वहां भी आप 8 शब्द भेद पढ़ते हो। नाउन मतलब, पता बोली नाना, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाम। हिंदी व्याकरण में क्या बोलते हैं नाउन को? हिंदी व्याकरण में संज्ञा। हाँ संज्ञा। वर्ब क्या बोलते हैं? वर्ब को क्या बोलते हैं? वर्ब को क्रियापद। क्रियापद। क्रियापद नहीं, क्रिया मराठी में नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी। तुम हिंदी पढ़ रहे हो मराठी पढ़ रहे हो? क्रिया विशेष। क्रिया, सिर्फ क्रिया बोलते हैं हिंदी में। वर्ब को सिर्फ क्रिया बोलते हैं हिंदी में। और ये मैंने अपने YouTube वीडियो में पढ़ाया हुआ है, इसमें डिटेल में जाऊंगा नहीं, इसलिए मैं उनको बोला था ना, जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैं तुमको सिर्फ एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ कि वर्ब को क्रिया बोलते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण बोलते हैं, कंजंक्शन को समुच्चय बोधक बोलते हैं, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक बोलते हैं, और इंटरजेक्शन को विस्मय बोधक बोलते हैं।
अब डिटेल पूरी मैं नहीं कराऊंगा, जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी वीडियो है उसका, मैंने तुमको लिंक बताई हुई है, वहां पर देखना कि डिटेल में क्या क्या होता है। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, मैं जो पॉइंट तुमको बोलना चाह रहा हूँ, पॉइंट ये है कि अगर तुमने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत तुमको आइडिया है इंग्लिश ग्रामर का, या तुमको मराठी ग्रामर का भी आइडिया है, तो हिंदी ग्रामर तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी उतना ही है, वही चीज है। तो थोड़े बहुत वर्ड्स ऊपर नीचे होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, कोई डाउट अब तक इस पॉइंट पे किसी? नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे मान के चलो कि मैंने नाउन में वो होता है, एक जेंडर होता है, सुना है आपने जेंडर, हाँ। फेमिनिन जेंडर, राइट? ऐसे हाँ। हिंदी में होता है लिंग, उसको बोलते लिंग। हैं लिंग और स्त्रीलिंग। मैस्कुलिन इंग्लिश में था, वो हिंदी में पुल्लिंग हो गया, जो फेमिनिन हिंदी में था वो हिंदी में स्त्रीलिंग हो गया। लड़का, बेटा बेटी, मम्मी पापा, चाचा चाची, दादी दादा, राइट? हाँ। यस। जो हमने इंग्लिश में जेंडर पढ़ा था, मराठी में क्या बोलते हैं इसको बताओ वो? मराठी में आई का बाप क्या है वो? लिंगी बोलते हैं ना, लिंगी बोलते हैं। राइट? सेम हिंदी में बोलते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं तुमको ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुमको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हिंदी एक बहुत ही अलग लैंग्वेज है और उसको पढ़ने के लिए मेरे को बहुत दिमाग का दही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी हुई है, आपने मराठी की व्याकरण पढ़ी हुई है, तो हिंदी की व्याकरण भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, अब आती है बात, ऐसे ही हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं अपने नंबर, जहां पे हम बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल, बोलते हैं ना, एक चीज सिंगुलर, एक तारा अनेक तारे, एक चिड़िया अनेक चिड़ियाएं, बोलते हैं ना अपन। हाँ, एक वचनी अनेक वचनी। हाँ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? एक वचन और अनेक वचन, बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन, बस वही है। अब हाँ, अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि भैया संज्ञा के अंदर जो और चीजें हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिया के अंदर जो और चीजें उसको क्या बोलते हैं, तो हमको थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं पहले इस क्लास से समझना चाह रहा हूँ कि आपको अभी कितना आता है, उसके बेस पे हम अगली क्लास में देखेंगे कि क्या पढ़ाना है एक्स्ट्रा और उसके अंदर। नहीं, ग्रामर बहुत बड़ा होता है, ग्रामर बहुत शुरुआत कहाँ से होती है, चलता रहता है चलता रहता है, तो हमको किस लेवल तक जाना है हमको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं तो आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ पहले कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको इंग्लिश ग्रामर आती है, आपको मराठी व्याकरण आती है, तो हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। अब थोड़ा मैं आपको हिंदी के बारे में थोड़ा एक दो चीजें और बता देता हूँ कि मैंने खोली थी, एक सेकंड ना। आपने ओके, आपने देखा है हिंदी हिंदी भारत के हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। 5 भाषाएं, मतलब 5 जगह पे लोग अलग अलग हिंदी बोलते हैं। तो उसमें अब देखो, एक तो होता है भाषा, भाषा क्या हो गया? हिंदी के अंदर आया उपभाषा, मतलब पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, ऐसे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है हिंदी की उपभाषाओं को। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। मैं आपको लिखा देता हूँ, आपके स्क्रीन पर डाल देता हूँ। तो पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी और बिहारी। इसमें इजी याद करने के लिए, इजी क्यों है कि 3 तो 5 ही शुरू होते हैं, 3 तो पूर्वी, पहाड़ी, पश्चिमी, 3 तो 5 खत्म हो गए, बाकी एक राजस्थानी एक बिहारी। अब आती है बात, जैसे पूर्वी हिंदी है, तो पूर्वी में अवधी, जो अवध जो लखनऊ में बोली जाती है, ठीक है, बघेली छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, जो ये वो वाली लैंग्वेज है। राजस्थान में भी क्या है, बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं, जयपुर वाला एरिया है, एक कोटा वाला एरिया है, हाड़ौत, मेवाड़, इसको मेवाड़ बोलते हैं, एक मारवाड़ वाला एरिया है, जो पाली है, बीकानेर है, जोधपुर है, वहां मारवाड़ी बोली जाती है। ऐसे पहाड़ी हिंदी मतलब उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचल में हिमाचली बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी जो जो वेस्ट इंडिया में बोली जाती है, तो ये नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, टॉप टॉप एकदम टॉप वाला इंडिया, ये राजस्थान में बोली जाती है वेराइटीज। ये पहाड़ वाला जो इंडिया है, मतलब उत्तराखंड हिमाचल, उसमें बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी मतलब ये जो
यूपी का जो लेफ्ट साइड है ना, यूपी का लेफ्ट, जैसे हमारा जो एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो मेरा घर होम टाउन है, आगरा या धौलपुर जो जगह है, वहां पे ये वाली भाषा बोली जाती है, ब्रिज भाषा। कौन सी बोली जाती है? ब्रिज। एक होती है कन्नौजी, कन्नौजी भी थोड़ी लखनऊ और कानपुर के आसपास बोली जाती है, हरियाणवी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है। तो हमारे खड़ी बोली बोलते हैं, हमारे यहाँ ब्रिज भाषा बोलते हैं। ब्रिज भाषा मतलब क्या हुआ, जो मथुरा, आगरा, अलीगढ़ वो वाले एरिया में बोली जाती है, उसको बोलते हैं ब्रिज भाषा। और बिहारी हिंदी होती है, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये 3 तरह की। तो ये पहली टॉप लेयर जो है वो हिंदी भाषा है। उसके अंदर 5 उपभाषाएं हैं, और उसके अंदर हर उपभाषा के अंदर ये सारी बोलियां हैं। क्या है? तो ये सब बोली है, ब्रज भाषा बोली है, खड़ी बोली बोली है, हरियाणवी बोली है, भाषा नहीं है। भाषा तो हिंदी, उपभाषा पश्चिमी हिंदी हो सकती है। ये थोड़ा आपको नॉलेज होना जरूरी है कि किस तरह की हिंदी अपन प्रचलित है, मतलब इंडिया में किस तरह की हिंदी बोली जाती है। ठीक है, अब वापस तो मैं इसको ये वाला हिस्सा मिटा देता हूँ कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, आया नहीं है। अब अपन बात करते हैं, थोड़ी बात और कर लेते हैं इसके बारे में। तो अब आप मेरे को बताओ कि आपको क्या, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। मतलब आपको संज्ञा के अंदर डिटेल में जाना है, क्रिया के अंदर डिटेल में जाना है, कि आपको कोई स्पेशल है कि सर ये वाला पार्ट हमको समझ में नहीं आ रहा है, आपको वो पढ़ाना है, ये मेरे को आप बताओ, जिससे कि मैं उस टॉपिक पे अंदर ज्यादा जाऊं। ये मैंने आपको हाई लेवल बताया कि भाई अक्षर है, वर्ड है, शब्द है, वाक्य है, भाषा है, लिपि है। वो जो मैंने 8 आपको शब्द भेद बताए कि कौन से शब्द भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, तो बताया ना मैंने आपको जो है। तो मैंने आपको जो बताया कि ये सब जो पढ़ चुके हो वही यहाँ पे है। विशेषण को मराठी में क्या बोलते हैं बेटा? विशेषण ही बोलते हैं। मराठी में वो जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, टेल मी इन मराठी वंस। नाम, नाम सर्वनाम, नाम सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, अव्यय, शब्द प्रयोग अव्यय, केवल प्रयोग अव्यय। ओके, तो अब आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। क्या होता है कि जेंडर के साथ में, या नाउन का जो जेंडर होता है, आपको पता है जेंडर, और जो जेंडर और वो जो अपना नंबर है, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग है या एक वचन बहुवचन है, वो सब किसका पार्ट है? नाउन का पार्ट है। तो नाउन के अंदर पढ़ते हैं उसको अपन, पता है आपको ये बात? संज्ञा के अंदर पढ़ते हैं कि संज्ञा, ये संज्ञा है, इसका ये पुल्लिंग है, इसका ये स्त्रीलिंग होना चाहिए, और ऐसे ही इसका ये एक वचन है, इसका ये बहुवचन, बच्चा, बच्चे, ये सब संज्ञाएं हैं एक्चुअली, राइट। लेकिन अब हिंदी में क्या होता है, तो इंग्लिश में क्या होगा कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, मतलब इसके बेस पर जेंडर है, मतलब चाहे ही हो चाहे शी हो। अगर मैं बोल रहा हूँ ही इज रीडिंग ए बुक, तो शी इज रीडिंग ए बुक ही होता है, उसका वर्ड चेंज नहीं होता है, राइट। पता है ना आपको ये बात? पता है। हिंदी में चेंज होता है। हिंदी में क्या होता है कि वो किताब पढ़ रही है और वो किताब पढ़ रहा है। फर्क पता पड़ा आपको? यस सर। तो ये फर्क है हिंदी में और इंग्लिश में। इंग्लिश में वो चेंज नहीं होते हैं जनरली वर्ब। हाँ, वो चेंज किस केस में होते हैं? अगर सिंगुलर प्लूरल है, मतलब मैंने बोला आलोक स्टडीज, राइट, और मैं बोला आलोक एंड किड्स आर स्टडीइंग, तो वहां पे यहाँ पे स्टडी हो गया, स्टडी। तो मतलब उसमें क्या होता है कि जब जनरली अपन इंग्लिश वाले केस में क्या करते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं वर्ब में, अगर सिंगुलर होता है सब्जेक्ट अपना, तो राइट। अगर जैसे मैं बोला कि अगर मैं एक के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ महेश्वरी, तो महेश्वरी स्टडीज, लेकिन ये सिर्फ उस केस में होता है जहां पे अपना टेंस सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इंग्लिश में, तो अपन कभी चेंज नहीं करते हैं वर्ब की फॉर्म। लेकिन हिंदी में बोल रहा हूँ खेल रहे हैं, खेल रहा है, खेल रही है, तीनों वर्ड अलग अलग है ना। खेल रही है, खेल रहे हैं, है ना। तो कुछ जो अपने शब्द भेद है, जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ, क्रिया विशेषण हुआ और क्रिया हुआ, ये सब चेंज होते हैं हिंदी में एज पर जेंडर एज वेल एज नंबर। मतलब लिंग अगर चेंज हुआ या आपका वचन चेंज हुआ,
तो इनका भी अपने आप में मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया आपको, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा है, पढ़ रही हूं। ठीक है। तो बाकी जो अपने वो हैं, जो अपने संबंध बोधक है, प्रीपोजिशन में, अंदर बाहर, ये चेंज कभी नहीं होंगे, ये चेंज कभी नहीं होंगे। आपके जो वो आ है, आ वाह ऐसे कैसे हो गया, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो जो नीचे वाले तीन थे, समुच्चय बोधक था, संबंध बोधक था, या विस्मयादि बोधक था, वो कभी भी नाउन के जेंडर की वजह से या नाउन के नंबर की वजह से कि एक वचन या बहुवचन कभी भी चेंज नहीं होंगे। चेंज सिर्फ वो चारों पांचों चीजें होती हैं जो मैंने बताई थी आपको। प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, वह, वो, वे, राइट। पढ़ता हूं, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ये चेंज हो गया। केला मोटा है, बहुत सारे केले मोटे हैं। बच्चे एग्जाम्पल तो मतलब ये सारे बच्चों ने काले कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है। और मैं अगर एक बच्चे का बोलूं, क्या बोलूंगा, एक बच्चे ने काला कपड़ा पहना हुआ है, तो काला का काले हो गया, कपड़ा का कपड़े हो गया। हुआ कि नहीं हुआ चेंज? हुआ। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें जो मैं बता रहा था इस बारे में, आपको चीज थी इसमें। सेकंड रुको। हाँ, तो ये जो अपने शब्द है ना, अब वो एक बात बताओ, तुमको ये लगता है तुम्हारे सिलेबस में है ये कि हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं चीजों को, ये तुमको बताना है मेरे को। तुमको मैं क्या बोल रहा था कि ये जो जो चेंज होते हैं परिवर्तन की वजह से, लिंग की वजह से, वचन की वजह से जो चेंज होते हैं, उनको बोलते हैं विकारी शब्द। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चेंज होते हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखे, जो बाकी के चार हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चेंज नहीं होते हैं। चाहे आप सिंगुलर यूज करो, चाहे आप प्लूरल यूज करो, एक वचन करो, बहुवचन करो, स्त्रीलिंग करो, पुल्लिंग करो, इन सारे शब्दों पे फर्क नहीं पड़ता है। विकार मतलब होता है बदलाव। तो ये शब्द जो है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये बदलाव होता है इनमें, इसलिए इनको विकारी बोलते हैं। और इनमें बदलाव नहीं होता है, इसलिए इनको अविकारी बोलते हैं। ये थोड़ी सी मैंने आपको हिंट दी, लेकिन हमको एक बात आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि हमको और क्या टॉपिक पढ़ना है इसके अंदर? क्योंकि मैं तो क्या है, डिटेल में जाऊंगा तो बहुत डिटेल में चला जाऊंगा। अब वो आपके सिलेबस में है कि नहीं है, कितना आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, वो मुझको नहीं पता। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया देना पड़ेगा कि आपको और कौन से टॉपिक इसमें से हैं जो हिंदी व्याकरण में, जैसे मुहावरे होते हैं हिंदी में, सुने मुहावरे आपने? हाँ सर। एग्जाम्पल दो चार पांच मेरे को। चलो, एक कितने बच्चे हैं अपने पास अभी? 6 बच्चे ना, 6 बच्चे। एक एग्जाम्पल दो मेरे को, 1 by 1। हर बच्चा एक मुहावरा बोलेगा। बोलो बेटा। फूला ना समाना। फूला ना समाना, वेरी गुड। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब फूला ना समाना मतलब एक खुश होना, बहुत खुश होना, राइट, वेरी गुड, बहुत खुश होना। बहुत सही। अगला बताओ, सेकंड बच्चा। क्या बोल रहे हो बेटा? समझ नहीं आ रहा है मेरे को। कौन बोल रहा है? पहले तो बताओ कौन बोल रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कौन बोल रहा है। खून का प्यासा। भूखा प्यासा? क्या क्या? खून का प्यासा। खून का प्यासा? हाँ, मतलब जानी दुश्मन होना। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और बताओ। तुमको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में सोच के बताओ तुम लोग, ठीक है? 2 मिनट म्यूट। क्या करना? सॉरी, मेरे को आवाज नहीं आ रही है बेटा, कोई तो दोबारा बोलो यार। दिन गंवाना, मतलब? समय नष्ट करना। अच्छा 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 अच्छा, ओके। और बताओ। परिश्रम करना। परिश्रम करना? हाँ। परिश्रम थोड़ा मुहावरा है, परिश्रम करना तो मेहनत करना होता है। मुहावरा नॉर्मल वर्ड है हिंदी का।
मुहावरा नहीं है वो। घर घाट एक करना। क्या एक करना? घर घाट एक करना बोल रही है सर वो। घर घाट एक करना, ये तो मेरे भी सुना नहीं है, क्या मतलब हुआ उसका बताओ। परिश्रम करना। अच्छा, घाट एक करना, इंटरेस्टिंग। और बताओ। पासा पलटना। पाछा पलटा मतलब? अ, स्थिति उलट जाना। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो तुमको मुहावरे आते हैं? आंखों में धूल झोंकना आता है? हाँ। वेरी गुड। ऐसे ही एक और चीज होती है हिंदी में, उसको बोलते हैं लोकोक्तियां। सुना है आपने लोकोक्तियां? क्या? लोकोक्तियां। ऐसे एक तो होता है मुहावरा, जो आपने एग्जाम्पल को भी सारे, राइट। एक होता है लोकोक्तियां, मतलब कि कुछ प्रचलित वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं जो लोग डेली लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अजजल गगरी छलकत जाए, मतलब ये हुआ कि अगर आधा भरा हुआ मटका है तो वो उसमें पानी फैलता है बाहर, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नॉलेज कम होती है, वो दिखाता जा रहा है। तो अब इसको बोलते हैं लोकोक्तियां, और एक होता है मुहावरे। मतलब कुल मिला के मेरे को ये समझना है कि आपको कितना, आपको मुहावरे मतलब आते हैं, आपने पढ़े हुए हैं अपने स्कूल में मुहावरे, राइट। यस सर। ओके, तो पहले तो अपन एक काम ये कर लेते हैं, जो मैं थोड़ा मराठी और हिंदी का कॉम्बिनेशन कर रहा था। तो आपका हिंदी में नाम था, नाउन को नाम बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा। ये अपन लिख लेते हैं एक बार, जैसे कि हमको याद रहे। दूसरा क्या था? सर्वनाम। ये इंग्लिश में होता है प्रोनाउन, और हिंदी में भी होता है सर्वनाउन, सेम। ठीक है। फिर क्या था? क्या? फिर क्या था उसके बाद? क्रिया। क्या था वो? क्रिया। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया, क्रियापद। पद कुछ बोल रहे थे ना, क्रियापद। क्रियापद भी होता है, क्रिया विशेषण भी होता है। वो दो एडवर्ब अलग, क्रिया विशेषण। वो दोनों चीजें अलग अलग है ना। वर्ब मतलब क्रियापद और एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। वेरी गुड, तो ये सही है। क्रिया विशेषण जो था वो यहाँ भी क्रिया विशेषण ही है। थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है मेरी इसमें बोर्ड पे। ऐसी राइटिंग बोर्ड जनरली वैसे नहीं आती मेरी नॉर्मली, थोड़ा जमता नहीं है उसमें। थोड़ा मैनेज करो उस चीज को। सेम हिंदी में भी सेम ही है। और क्या थे बाकी चार? शब्द योगी अव्यय। एक था विशेषण, था ना विशेषण। प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन शब्द योगी अव्यय। एक सेकंड ना, एक हिंदी में भी सेम है। फिर क्या था? सॉरी, शब्द। शब्द योगी अव्यय। प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन। शब्द योगी। यस। ऐसा योगी। हाँ हाँ, ये वही वही। और अव्यय इसको बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं इसको। ओके, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है आपको? बताओ। क्या बोलते हैं? मैंने सिखाया था ना थोड़ी देर पहले। क्या? क्या? लिखा तो है सामने, मैंने, बताओ। संबंध बोधक। संबंध बोधक। और बताओ मराठी में बाकी क्या है? मराठी में एक तो कंजक्शन था। उभयान्वी। उभयान्वयी अव्यय। उभ, क्या क्या क्या? उभयान्वी अव्यय। उभयान्वी, ये कंजक्शन नहीं सर। उभयान्वयी अच्छा अव्यय। वही, वही, ओके। ये वाला नहीं, अबे तो क्या न है? आधा है सर। न आधा और उसको वो जोड़ा है। न आधा है। अच्छा यस। चलो, हाँ यही यही वेरी गुड। तो आज कंजक्शन। मैं आपसे मराठी सीख रहा हूँ, आप मुझसे हिंदी सीख रहे हो ना। यही तो उसको बोलते हैं लर्निंग ग्रोथ, राइट। तो क्या बोलते हैं इसको?
समुच्चय बोधक क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और लास्ट कौन सा था बेटा? केवल केवल प्रयोगी अव्यय। केवल। यस, केवल फिर प्रयोगी। केवल प्रयोगी अव्यय। प्रयोग्य। प्रयोगी। प्रयोगी। प्रयोगी सही है। यस, केवल प्रयोगी अव्यय। इंटरजेक्शन। 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 और हिंदी में इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ठीक है। संबंध बोधक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये संबंध बताता है एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से, एक संज्ञा का दूसरे सर्वनाम से। समुच्चय बोधक इसलिए बोलते हैं कि दो शब्दों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। और विस्मयादि बोधक इसलिए बोलते हैं कि विस्मय एकदम से अचानक से भावनाएं मन में आती है, हमारे सडन फीलिंग जो आती है, वाह हाँ ऐसे कैसे हो गया, वो राम हे राम, इसलिए बोलते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक है। यस। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, उसका मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ जिससे कि ये खोए नहीं अपना पेज, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या बोल रहे थे, हमने खाली समझ लिया हमने कि मराठी के जो अपने शब्द भेद है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको साफ पता पड़ गया, वही जो मराठी में थे वही हिंदी में, कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज में। डेफिनेशन सबकी सेम है, सबका मतलब सेम है, थोड़े बहुत वर्ड्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ऊपर, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ कि और क्या है ऐसा कि हमको मतलब हर टॉपिक की डिटेल में कि संज्ञा। अच्छा एक बात, एक और चीज करते हैं, एक काम करते हैं, टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी? तो टेंस को काल। 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 वेरी गुड। कौन बोला बच्चा ये? वेरी गुड बच्चा। काल। कौन से कौन टेंस होते हैं अपने? प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर। ओके। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल, वो वर्तमान सबको काल, आता है, उसको सब भविष्य आता काल। है। वो समझने को आता पढ़ाऊं है। क्या मैं? तो बताओ तुमको पढ़ाना क्या है? पढ़ा उससे पढ़ा। सब कुछ पढ़ा। अरे नीचे ना जाएगा हमारा। ये सारे बच्चों को आता है कि एक दो बच्चे वहां से? मुझे समझ नहीं आ रहा बैठे बैठे यहाँ पे। सबको आता है सर। सबको आता है? देखो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। तो अब अच्छा उनका क्या बोलते हैं जो वो होते हैं ना सिनोनिम्स? सिनोनिम्स। हाँ, सिनोनिम्स को समानार्थी शब्द बोलते हैं। समानार्थी शब्द बोलते हैं, वेरी गुड। और एंटोनिम्स को? विरुद्धार्थी शब्द। क्या? विरुद्धार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द, वेरी गुड। ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसे को? ऐसे को निबंध। 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 लेटर को? पत्र। पत्र। निबंध लेखन और पत्र लेखन। लेटर राइटिंग। पत्र लेखन। ऐसे राइटिंग, एक्चुअली मैं राइटिंग ना भूल गया यहाँ पे। और लेटर राइटिंग को बोलते हैं अपन पत्र लेखन। आपने कभी सुने हिंदी में अलंकार क्या होते हैं? क्या? अलंकार। अलंकार। हाँ से दृष्टांत नहीं, वो मराठी में होता है। नहीं सर, हिंदी में नहीं सुना सर। हमने सिर्फ विच्छेद, संधि विच्छेद और वो किया है। तो एक्चुअली मेरे पास ना बुक नहीं है आप लोगों की, आपने क्या पढ़ा हुआ मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। मैं इसलिए जानना चाहता था आपसे कि आपका कोई ऐसा टॉपिक हो फेवरेट, या फेवरेट नहीं ऐसा भी जो जहां पर डाउट हो रहा हो, या तो वो कवर करते हैं अपन, या फिर हमको कुछ ना कुछ पकड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हम आगे पढ़ाएं। जैसे अलंकार आपने नहीं पढ़े हैं, पर अब क्या है, कुछ बच्चे छोटी क्लास के हैं, कुछ बच्चे बड़ी क्लास के, तो अलंकार जो है हर किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा इस टाइम पे, थोड़ा टफ होता है वो। अच्छा इंग्लिश में आपने वो पढ़े हैं फिगर्स ऑफ स्पीच? हाँ बड़े। हाँ पढ़े।
पढ़े हैं फिगर्स ऑफ स्पीच? यस। उसी को हिंदी में अलंकार बोलते हैं बेटा। इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसको भी हिंदी में अपन बोलते हैं। ठीक है? यस सर। तो मेरे को एग्जाम्पल दो, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं आपने? एक भी याद नहीं आ रहा नाम? सर आप एक उदाहरण दो ना, फिर हम बताएंगे। मेटाफर पढ़ा है? मेटाफर, सिमिली, नहीं सर, ये कुछ भी हाइपरबोले नहीं पढ़ा? तो फिर पढ़ा क्या है? फिर आपने फिगर से नहीं पढ़े बेटा, फिर तोलू मार रहे हो मेरे को। फिर आपने नहीं पढ़े फिगर स्पीच, क्योंकि वही तो होते हैं उसमें मेन मेन, और होते क्या है। खैर, तो अलंकार अपन बाद में हिंदी में पढ़ेंगे। उसको मतलब इन सब का क्या है ना, हर चैप्टर का इसमें अलग अलग क्लास होगा पूरा पूरा। ऐसा नहीं है कि एक क्लास में सारे खत्म। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौन से टॉपिक, जैसे मैंने आपको संज्ञा से लेके विस्मयादि बहुत सारे बता दिए, ये टॉपिक होते हैं। अब आपको बताना है कि सर इसमें से ये टॉपिक जो है, जैसे क्रिया आपको समझ में नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्रिया पे थोड़ा अगला क्लास लो। अगर आपको संबंध बोधक समझ में नहीं आता, आप उस पर अगला क्लास लो। ऐसा आपको बताना है मेरे को। ठीक है? ये तो बहुत ही बेसिक क्लास है। आपने कल मैंने तो पूछा था कि हिंदी ग्रामर में क्या पढ़ना है, आपने बोला बेसिक्स। तो बेसिक्स तो ये हो गए कि किसको क्या बोलते हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि मराठी और हिंदी और इंग्लिश में सब कॉमन है, कोई डिफरेंस नहीं है। यही चीज मराठी में पढ़ते हो आप, यही चीज हिंदी में पढ़ते हो आप। कविता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोएट, पोएम, पोएम, पोएम। ओके। तो अब आपको ये पता करना है, बताना है मेरे को। इसमें आपको अलंकार का एग्जाम्पल देता हूँ। आपने वो सुना है गाना, चप्पा चप्पा चरखा चले? सुना है ना? चप्पा चप्पा चरखा चले, है ना? तो उसमें बात क्या है? अच्छा, तुम मुझे कौन बताएगा मेरे को, इन 4 लाइन में जो 4 मैंने वर्ड्स बोले हैं, इसमें खास बात क्या है? सोचो जरा एक बार। सब आता है, ज्यादा बार। सारे लेटर जो हैं च से शुरू होते हैं। ऐसे केस में इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, क्योंकि मैं अभी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। अलंकार बहुत बड़ा टॉपिक है वो अपने आप में, तो डिपेंड करता है कि तुमको कब पढ़ना है, वो तब पढ़ाएंगे अपन। मैं तुमको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसको अपन बोलते हैं। जैसे एक और तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। काली घटा का घमंड घटा। एक लाइन मैंने बोली, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है? इसमें घटा जो वर्ड आया है वो कितनी बार आया है? 2 बार। 2 बार। गुड। दोनों बार मीनिंग एक ही है उसका कि अलग अलग? नहीं, अलग अलग अलग। तो पहली बार क्या, जो काली घटा का घटा घमंड घटा में पहला घटा का मतलब क्या है? बादल। और लास्ट वाला घटा का मतलब क्या है? घटना। कम करना। राइट? तो ऐसा केस जहां पे एक वर्ड 2 बार आए और दोनों बार उसका मीनिंग अलग अलग हो, उसको बोलते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार। मैं अभी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे ही जो हमने बात करी कि तुमको नहीं पता है, मतलब डिटेल में टॉपिक अलग हो जाएगा। लेकिन मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अलंकार पढ़ने में मजा इसलिए आता है क्योंकि उससे भाषा में सौंदर्य आता है, ब्यूटी आती है लैंग्वेज में। हम कुछ वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, पढ़ने वाले बोलते हैं क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, वाह, ऐसे। और मजा उन लोगों को आएगा जिनको थोड़ा बहुत लैंग्वेज में मजा आता है। इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे मराठी, कोई भी हो, लैंग्वेज में मजा आता है, उनको मजा आता है। बाकियों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। एक और सुनाता हूँ, एक और कॉमेडी कर रहे हैं, बात चल रही है अपनी, तो एक और सुनाता हूँ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस लाइन में क्या कहना चाह रहा है, कभी बताओ मेरे को। तो बता सकता है क्या? क्या मतलब? सुना नहीं तुम लोगों ने? फिर से सुनाओ सर। कान खोल लो, बड़े कर लो और सुन लो, ठीक है? हाँ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। बताओ, नहीं समझ आया? किसी को एक बच्ची है 10th क्लास की बच्ची, इसमें कहाँ है वो? कहाँ गई? इधर ही है सर वो। दिखाओ शक्ल उसकी, उसको पूछाओ जरा, बेटा तुम बताओ जरा। रुक जाओ सर, कैमरा उसके हाथ लेके। इसका मतलब ये हुआ
कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई, उससे पहले ही लंका के सारे राक्षस जल के मर गए। हो सकता है क्या कि आग लगेगी? जलकर मर गए। नहीं, आग लगने से पहले ही मर गए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो जहां पे हम थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं सिर्फ थोड़ी मस्ती के लिए, उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जहां पे मतलब हमने थोड़ा एक्स्ट्रा बोल दिया जो असली में हो नहीं सकता, वो बोल दिया हमने जस्ट स्टाइल मारने के लिए, थोड़ा सा मजा लाने के लिए लैंग्वेज में। तो अलंकार में वो मजा आता है, लेकिन हम उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हमको बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अब आपको ये पता करना है अगली क्लास होने से पहले कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें हमको डिटेल में जाना है। या तो हर टॉपिक में डिटेल में जाना है तो अलग बात हो गई। अगर हमको कोई एक टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक है, इसके अंदर ही हमको पढ़ना है, जैसे काल पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल, आपको वो कारक पढ़ना है, कर्ता कर्म, सुना है आपने कर्ता कर्म? कर्ता कर्म क्रियापद। तो कर्ता कौन होता है? सब्जेक्ट। कर्म कौन होता है? ऑब्जेक्ट। जो इंग्लिश में पढ़ते हैं चीज तो है, सेम टू सेम चीज, राइट? रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं कौन है? कर्ता। पुस्तक क्या है? कर्म। क्रिया क्या है? कर्ता कर्म क्रिया, पढ़ रहा हूं क्रिया, इतना ही बस। उसको बोलते हैं कारक। कारक में पढ़ते हैं सारी चीजें अपने, उसको इंग्लिश में केस बोलते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि सारी ग्रामर जो होती है ना, जो इंग्लिश जो हिंदी और मराठी सब सेम होती है काफी हद तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में 26 अल्फाबेट, 26 लेटर्स हैं अल्फाबेट में, हिंदी में बहुत ज्यादा है, 30-40 है, राइट? तो वो डिफरेंस होता है। हिंदी में एक फायदा क्या होता है, जैसे कि हर लेटर का बहुत सारे लेटर ज्यादा है, मतलब का और खा अलग अलग है। इंग्लिश में क्या होता है, का खा में अगर वो तो गा और घा करना है तो इंग्लिश में करेंगे जी करेंगे और जी एच कर देंगे, राइट? घा के लिए। हाँ। हिंदी में अलग लेटर है घ। जैसे इंग्लिश में के है का के लिए, खा के लिए के एच है, इसमें का अलग है, खा अलग है। और एक और चीज आपको बताऊं, वो इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो अपने वो होते हैं ना वर्ड माला होती है हिंदी की जो, तो जब क ख ग घ पढ़ते हैं अपन, तो इसमें जब सारी वो जो लाइन होती है पूरी की पूरी 5 लाइन के लेटर जो होते हैं, 5 लेटर होते हैं हर लाइन में, उनका जो बोलने का तरीका है ना सबका अलग अलग होता है। जैसे क ख ग घ घ, ये सब हम कहां से बोलते हैं? कहां से बोलते हैं? यहाँ से। यहां से। अब तुम त थ द ध ना बोलो और जीभ मत उठाना अपनी। एक गेम खेलते हैं अपन, त थ द ध ना बोलो, जीभ मत हिलाना अपनी। बोल सकते हो क्या? है ना? इंटरेस्टिंग है ना? ऐसे ही प फ ब भ म में अपना होठ मत टच करना, बोलो प फ ब भ म में होठ मत टच करना अपना, नहीं बोल पाओगे। इसीलिए इसीलिए ये बोला जाता है कि हिंदी जो भाषा है, मराठी जो भाषा है, ये ध्वनि के बेस पे चलती है। पूरी ध्वनि मुंह से आवाजें निकलती हैं, उसका एक लेटर बन जाता है। इसके अलावा जो ये हमने वर्ड माला में वर्ड्स पढ़े हैं, आ से लेके का खा गा गा, इसके अलावा और कोई ध्वनि निकलती ही नहीं है हमारे मुंह से। और ये जो लाइन बनती है का खा गा गा घा चा छा छा, इन सब लाइन के पीछे एक कारण है। ऐसे नहीं बना दी कि मन किया मैंने बना दी लाइन का खा गा गा घा, ऐसा नहीं है भाई। उन कारण है, कारण यही है जो बता रहा हूं तुम्हें, कि इन सारे जो 5-5 लेटर की लाइन होती हैं, उन सबको बोलने का तरीका जो होता है एक सेम होता है। पा फा बा बा मा में हम इससे बोलते हैं, का था में जीभ यूज करते हैं, क खा में गा यूज करते हैं। समझ रहे हो? यस। तो ये तो मैंने तुमको हाई लेवल समझा दिया भाई। अब बाकी का तुम्हारे ऊपर है, तुमको क्या पढ़ना है, उसमें अपन ज्यादा आगे जा सकते हैं। हिंदी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सर आज दिन है, मैं मैथमेटिक्स डे। कब? आज है आज। रामानुजम रामानुजम क्या वो गणित तज्ञ थे ना, उनका जन्मदिन है आज। रामानुजन। अच्छा 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 अच्छा, रामानुजन में जन्मदिन है। ओके 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 ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या किया आपने उसमें सेलिब्रेशन में? वो गणित हमारे जो गणित के टीचर्स है ना, उन्होंने स्पीच किया, थोड़ा सा सिखाया,
और हमारे स्कूल की 2 लड़कियों ने स्पीच किया, हम धूप में बैठे थे। एक ने वो मराठी में किया। अरे वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है। तो मतलब आपको सारे दिन, जितने भी दिन बनाते हो, सब आप आपके मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, राइट? ये बहुत अच्छी चीज है बेटा। हाँ। तो अच्छा, हाँ, तो इसी वास्ते मेरे को याद आया कि जो मैंने आपको टास्क दिया था ऐसे लिखने वाला, वो कहाँ है बेटा? किसने भेजा तो नहीं है मेरे को अब तक? कौन सा? मैंने परसों आपको जब क्लास ली थी, मैंने बोला था कि ऐसे लिखना है, कोई अपने फेवरेट टॉपिक पे 10 लाइन लिखनी है। हाय सर। है तेरे का ते टॉप तो वही ना, टॉप 5 सिटीज। टॉप 5 सिटीज। हाँ, वो तो था ही, वो किया आप लोगों ने? हाँ वही हाँ किया। वो किया। और एक दिया था, वो ऐसे लिखने का था ना। कौन वो सा नहीं ऐसे? किया। कौन सा ऐसे थे? ऐसे रह गया सर गलती से। ऐसे रह गया तुम्हारा? कल तुम्हारी छुट्टी थी, तुमने तब भी ऐसे लिखा नहीं। बहुत कामचोर बच्चे हो तुम, ऐसे मत करो भाई। हमें स्कूल से बहुत ज्यादा की भी थी। पढ़ाई थी। इतनी राइटिंग ये बहानेबाजी नहीं करनी फालतू की मेरे साथ में, ऐसे लिखना है। और अपने हर पेज का फोटो आप दीपाली मैडम को बोलो मेरे को भेजें, वो तब मेरे को पता। हाँ लिखेंगे सर, जरूर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखो। तो बताओ वो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं और टॉप 10 सिटीज कौन सी हैं इंडिया की, बताओ जल्दी से। टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, ये सिटीज हैं, ये सिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट अलग। मैंने बोला था आपको कि पुणे 8th नंबर सिटी है और 4th नंबर डिस्ट्रिक्ट है बाय पॉपुलेशन, राइट? तो डिस्ट्रिक्ट अलग होती हैं और सिटी अलग होती हैं। ओके बच्चों? अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग, टॉपिक थोड़ा अपना चेंज हो गया, अभी हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं अपन, कुछ और बात कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ मैं। ठीक है?